नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कई दिन हो गए थे, सोचा कि फील्ड में चला जाए और देखा जाए कि क्या है जनता का माहौल, जनता की परेशानी क्या है, उनसे पूछा जाए कि क्या रुख है उनका। मैं बाराबंकी में हूँ। बांकी कौन सी विधानसभा है ये? सदर। बाराबंकी सदर, बंकी बंकी नाम है ना, बंकी विधानसभा। और सुरेश यादव यहाँ पे विधायक हैं। और मेरे साथ में ये मोटरसाइकिल जा रहे थे, वे गांव में देर रात में मैं इसलिए भी देर रात में जाना चाह रहा था कि इस इलाके की बहुत बड़ी परेशानी जो है वो आवारा पशु हैं, खेत तबाह कर ले रहे हैं। तब तो भैया मिल गए और लोग दिखाई दिए, दुकान पड़ी। मैंने अचानक रोकी कि मैंने कहा कि दुकान पे असल में देखिए, दिल्ली में बैठ के आप बड़े आराम से चुनावी सर्वे कर सकते हैं। दिल्ली में आइए, बैठिए, लखनऊ आइए, लखनऊ में कुछ चाट की दुकान पे रुकिए, कुछ चाय पीजिए शर्मा चाय भंडार पे, और बड़े बड़े किस्से कहानी बता दीजिए कि हमको लगा कि ये पार्टी आ रही है, हमको लगा वो पार्टी है। लेकिन हकीकत ये होती है कि आप जब गांव में जाते हैं ना, अचानक रुकते हैं, आप कोई प्रायोजित नहीं करते हैं कि 10 लोग इस पार्टी के बुला लो, 10 लोग इस पार्टी के बुला लो, फिर तर्क वितर्क करो, फिर माहौल बनाओ अपना, फिर यूट्यूब पे दिखा दो। आप अचानक जाते हैं, कहीं भीड़ दिखती है, रुक जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं, तो ओरिजिनल चीज़ नज़र आ जाती है। मैं अपना प्रयोग कम से कम ऐसे ही करता हूँ। तो ये भैया रुके। क्या नाम क्या है आपका? लाला राम। लाला राम जी, हेलमेट उतारो ना यार, तो बातें करें ना। हेलमेट 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 शुरू करते, हेलमेट उतारो। उधर डॉक्टर साहब पहले अच्छा अच्छा, लाला राम कह रहे हैं, पहले डॉक्टर। अच्छा, हेलमेट उठा के शक्ल तो दिखा दो। लाला राम जी, हाँ अब से नाम तो बता दो। अच्छा, लाला राम जाटा। लाला राम जाटव। क्या करते हैं आप? अरे किसान का किसानी खेती किसानी करते हैं। अच्छा, इस बोरी में क्या है? इसमें आटा है पिसना। आटे को पिसवाने ले जा रहे हैं। हाँ। ओके, कैसी चल रही है किसानी? अरे किसानी तो ठीक चल रही है। कोई समस्या, कोई परेशानी? समस्या क्या, सड़वा उड़वा चरा कर दिन है बस। आवारा पशु जो है वो हाँ, हमारा पशु ही नहीं चरा दिन खाली बस। तो चुनाव चल रहा है, इस समय पूरा चुनाव चल रहा है। चुनाव के मुद्दे क्या हैं इस बार? मुद्दा तो ठीक, हम तो मोदी को दिया अब। अच्छा, चुनाव का मुद्दा ठीक है, आप मोदी को दिया है। लेकिन मोदी तो लड़ नहीं रहे, लड़ तो योगी हैं। योगी लड़ रहे हैं, योगी को दिया अब। अच्छा, तो योगी आपको अच्छे लगते हैं? हाँ, योगी दे हर हाथ पशु मान लो हम दूध दूध दो ही लिया तो खा लिया तो के बाद जनता छोड़ा पब्लिक। हाँ, बात बात तो सही है कि पब्लिक जो जनता काहे का छुट्टा छोड़ा है, अपने खुद खवा हुए। हाँ, बात तो। और फ्री में राशन भी मिल रहा है आपको? राशन फ्री मिला थे, 2000 रुपया दिए थे। हाँ, तो इससे अच्छी सरकार तो कोई हो नहीं सकती। हाँ सही है, इससे अच्छी नहीं सरकार कोई हमें तो बहुत खुश हैं आप योगी जी से? हाँ। तो वोट फिर इस बार कमल के फूल को हम देंगे। कमल फूल के अलावा कोई नहीं दिया। अच्छा, बहुत गुस्से में लग रहे हैं आप तो। हाँ। चलिए चलिए, बाकी बाकी लोगों से ये पानी नहीं है, कम से कम 1 किलोमीटर पानी भरा जाए थे आज तक। यहाँ एक बम नल नहीं चौराहे पे लगा है, यहाँ देख लीजिए चौराहे पे नहीं। हपास उधर बंधे हैं 1 किलोमीटर से बम्बा उधर हुआ नल लाते हैं पानी भर के घर इधर यही चौराहे पे हमारे रोड पे। आज तक कोई न प्रधान और ना कोई विधायक और ना कोई सदस्य यहाँ चौराहे पे नल नहीं लगवा पावा। अब योगी जी लगवा देंगे? अरे योगी जी ने लगवाई है, अपने पास से लगवाई हम। अच्छा, तो जब अपने पास से लगवा लेंगे तो पहले भी लगवा लेते हैं। हाँ, लगवाई तो है यार, नहीं तो कल लगी। मतलब जब व्यवस्था हुई तब लगी मान लो अपने पास से। लेकिन आप हाँ। खुश, आप खुश हैं? हम खुश हैं। आप लोगों से बात करते हैं। इधर आपका नाम क्या भैया? करण सिंह। करण सिंह। करण सिंह जी, क्या माहौल है इस इलाके में? माहौल बढ़िया चल रहा है। क्या परेशानी महसूस करते हैं इस इलाके में? सबसे बड़ी परेशानी क्या है? परेशानी अब ये चीज़ बताइए, आपसे ज़्यादा तो हमें नॉलेज है नहीं। नहीं नहीं, हमें नॉलेज है, हमारी ये लखनऊ की, हमें नॉलेज है दिल्ली की, लेकिन इस गांव की जो समस्या है वो तो आपको पता होगी। अब गांव की क्या, पूरे समस्त बंकी ब्लॉक में, पूरे विश्व में समस्या है। आप देख नहीं रहे महंगाई कहां से कहां तक जा रही है। और ये जो पशु छोड़े जा रहे हैं, तो ये पहले भी तो छोड़े जाते थे, मगर इतनी दिक्कत तो नहीं होती थी। भैया थोड़ा शांत रहिए, भैया प्लीज शांत रहिए जरा। हाँ। इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होती थी जो कि अब हो रही है 2017 से 2022 तक। ये 2017 से 2022 तक आवारा पशुओं की समस्या ज़्यादा हो बहुत ज़्यादा गंभीर। तो ये जो पूरा इलाका है आपका जी, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो आवारा पशु है। सबसे बड़ी समस्या हमारा पशुओं की ही नहीं है, ये जो महंगाई है, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है कि आप देख सकते हैं कितनी महंगाई बढ़ी है। कोई तो ऐसी चीज़ बताइए जिस पर महंगाई ना हो। महंगाई बढ़िया। मोदी जी ने क्या कहा था? 2012 में सिलेंडर 420 का था, 419 का मिलता था, 20 कटते थे, और आज 1000 रुपये का सिलेंडर। कमाई कितनी है एक व्यक्ति की? बात आपकी ठीक कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं हमने तो मुफ्त में भी सिलेंडर दिया था। मुफ्त में क्या दिया? मुफ्त में दिया था। क्या मुफ्त में दिया? एक सिलेंडर दिया था उन्होंने शायद। अच्छा, एक सिलेंडर उन्होंने मुफ्त में दे दिया।
और बाकी जो हर महीने 1000 रुपये का सिलेंडर जाता है, संसदी बोले थे आएगी, ये आएगा वो आएगा, क्या आया? एक चीज़ करण भाई, एक चीज़ और वो कहते हैं कि हम जो उनको जो यकीन, भैया भाई साहब प्लीज़ शांति हो जाओ भाई मेरे, थोड़ा शांति रख लीजिए। मैं आपके गांव में मैं एक मेहमान हूँ और आप इतना शोर मचा रहे हैं, मैं करण भाई से बात नहीं करने दे रहे हैं। करण भाई ये बताइए कि एक भारतीय जनता पार्टी को बड़ा यकीन सा है इस बात पे, ये उनको कहना है कि हम मुफ्त में राशन देते हैं और ये राशन हमको चुनाव जितवा देगा। क्या बात करते हैं साहब, 5 किलो राशन में किसका गुजारा होता है? किसी का हो जाएगा? वो कहते हैं हम 2000 रुपये भी देते हैं। अरे वो आए मुझसे 2000 ले जाएं, मैं दूंगा उनको 2000। 2000 में हो जाएगा गुजारा? 4 बीघे गेहूँ चढ़ गया है मेरा, कौन देगा उसको? है कोई देने वाला? पूरी सरसों की फसल मेरी नष्ट हो गई इन्हीं जानवरों की वजह से, समझ रहे हैं सर? तो आप सबसे बड़ा दोष इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को देते हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? अच्छा, वो योगी जी हर भाषण में एक शब्द जरूर कहते हैं कि मैं बुलडोजर लेके आया हूँ। उनका तो बुलडोजर आगे चलता रहता है। हाँ, क्यों चलता है? क्या आपको मतलब इस गांव में हम लोग रात बात कर रहे हैं, इस गांव के लोगों को क्या मानना है कि वो बुलडोजर को लेके क्या संकेत दे रहे हैं और क्या क्या फर्क पड़ रहा है चुनाव में? बुलडोजर को लेकर उनका संकेत यही है कि अगर मैंने 2 साल से आप लोगों को बैठाल कर खिलाया है, ठीक है, तो क्या उन्होंने अपने पास से नहीं खिलाया हम लोगों को? ये जो तेल ढिलाते हैं, पेट्रोल ढिलाते हैं, डीजल लाते हैं, नमक लाते हैं, इसका उनको पैसा जाता है। जाता तो हमारी पब्लिक से ही है, अपने पास से तो देते नहीं है, उसी का हम लोगों को देते हैं। वो हमारा अधिकार है और वो पहले भी मिलता था। आपका कहने का मतलब ये है कि जो महंगाई बढ़ रही है, जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, वो जो टैक्स बढ़ रहा है, उसी पैसे से वो आपको राशन दे रहे हैं? जी बिल्कुल दे रहे हैं। तो मतलब एक तरह से ये बहुत बहुत प्लानिंग के साथ मूर्ख बना रहे हैं। भाई इनकी पहले से ही प्लानिंग थी। ये चीज़ बताइए आप, रात के 12 बजे कौन लॉकडाउन लगाता है? 12 बजे कौन लॉकडाउन लगाता है? इन्होंने तो बोल दिया भाइयों और बहनों, आज 12 बजे रात में लॉकडाउन लग जाएगा। लॉकडाउन लग गया, पब्लिक सारी कंट्रोल हो गई। जानवर छोड़ने का मेन उद्देश्य क्या था? जब हमारे खेतों में अनाज नहीं बचेगा, तो एक फिल्म चली थी पहले भीष्मा, उसमें क्या कहा था अमरीशपुरी के भाई ने कि ठाकुर साहब गरीब खाना खा रहे हैं तो इसी वक्त इनके अंगूठों के निशान ले लीजिए, ठीक है? तो उसने क्या कहा था कि अभी रहने दो, अभी इनको मुक्त की खाने की आदत पड़ने दो, जब ये हराम की खाने की आदत पड़ जाएगी इनको, तो ये अपने आप अंगूठे के निशान दे देंगे। वही चीज़ आज आ रही है और ये देश एक दिन गुलाम बन के रहेगा अगर मोदी सरकार दोबारा आई तो। एक सेकंड में से बात कर लो, अभी आते हैं। करण भाई, आपका मानना ये है कि जो प्लानिंग, अरे भैया एक मिनट शायद मैं अभी आपके पास भी आऊँगा, इतनी बढ़िया बात करण भाई से हो रही है, सभी के बाद आऊँगा, मैं जल्दी नहीं है। तो आपका कहना ये है करण भाई की जो ये प्लानिंग है वो ये है कि पहले मुफ्त की जनता को खाने की आदत डाल दो जी, और उसके बाद जब उसकी फसल चौपट हो जाएगी तो मजबूरी में फसल बेचेगा वो। बिल्कुल बेचेगा। तो किसको बेचेगा? किसको? क्या सरकार को जाएगी? तो ये सारी चीजें इस बार चुनाव में मुद्दा हैं। जी, आप जिस गांव में रहते हो इसमें सबसे बड़ी आबादी किसकी है? यहाँ पर तो हरिजन ज़्यादा है। हरिजन ज्यादा है। हरिजन का रुझान इस बार किसकी तरफ ज्यादा है? हरिजन का रुझान तो सपा में है। अच्छा, अभी तक ये माना जाता था कि हरिजन वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ रहेगा, लेकिन इस बार जैसा आप बता रहे हो हरिजन का झुकाव अगर समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा है तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है? कारण तो सर अब आप देख ही सकते हैं कि जब अखिलेश की सरकार थी तो इनके में क्राइम हुआ था 274% +0.3, और जब से योगी की सरकार हुई है कांड कितने हो सके हैं? 376 +0.4। कितने कांड हुए? यहाँ बोला जा रहा कि हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। बिकरूपुर में कांड हुआ, विकास दुबे मारा गया जो कि भाजपा का प्रत्याशी था। और ये जो उन्नाव में एक लड़की का कांड हुआ, वहाँ पर भी देखिए
चला जो, और वो जो मंत्री के लड़के थे उनका क्या नाम था, हाँ, टेनी महाराज के बेटे। टेनी महाराज के बेटे, उन्होंने कितने किसानों को मार दिया। हमारे 722 किसान 786 किसान सिंध बॉर्डर पर मारे गए। उनका मुआवजा आज तक मिला। 20 लाख रुपए प्रति किसान को देने का वादा किया था योगी जी ने, और कहा था इनकी शहादत में एक बड़ा विशाल मूर्ति बनवाई जाएगी किसानों के लिए। आज तक कोई वादा पूरा हुआ? लेकिन मेरा सवाल ये था कि ये सारी बातें तो आम आदमी की है, लेकिन जो हरजन वोट मायावती का था, उसका हरजन वोट अखिलेश यादव की तरफ जाने का कारण क्या है? भाई देखिए, जो विकास अच्छा करेगा उसी की तरफ आदमी जाएगा। उसकी तरफ जाएगा। हाँ, बढ़िया। हाँ, अरे मैं आप ही नाम बताइए। अच्छा, नाम बताइए। हमारा नाम है मनसाराम। मनशाराम जी। हाँ, हम रावत हैं। ठीक है, आप रावत हैं? हाँ, रावत हैं। हम बात ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, हम छोटा सवाल करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। कि हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि घंटा 2 घंटा लगे या बहुत देर लगे, कि कोई अगला मन बोलैया वो भी बोल सकता है। हमारा कहना ये चीज़ है कि योगी जी जो साल छोड़े हैं कि किसान को 5 किलो गल्ला मिल रहा है, 5 किलो गल्ला, और पल भरे में यहाँ उसका 1 साल का गल्ला खा जाते हैं जानवर। ठीक है, जानवर खा जाते हैं, उसका को दी। ठीक है, 1 महीना में तुम 2 बार देते हो या तुम 3 बार बताओ, मगर हम समझ गए। अब वहीं 2 बार दे रहे हो, फिर महीना में 1 बार बताओगे। ठीक है, मगर एक साल को भेजी, जिसकी जहाँ इच्छा है वोट दे हमें, मगर हमारी वोट साइकिल में पड़ेगी, साइकिल में जाएगी, साइकिल में। ठीक है, हाँ, ये तो और मनसाराम जाटा हम बोल रहे हैं। ठीक है, मनशाराम जाटा से, मनशाराम जाटा। हम जाटा में रहने वाले हैं। हमारे पिता का नाम शिवदीन है, हमारे भाई का नाम मयाराम प्रधान है, छोटे वहाँ मनसाराम है, उन छोटे हम आए, हम मनसाराम में। ठीक है, महादेव नाम मनसाराम। ठीक है, सबसे बड़ी परेशानी आवारा जानवर। हाँ, अनाज जानवर है। अच्छा मनशाराम जी, ये लोग कहते हैं हाँ, कि हमें तो जो हमने ये अनाज दिया, इस अनाज से हम जीत जाएंगे। नहीं, हम नहीं जीत पाएंगे। खेती हमारे बहुत है। हाँ। 100 बीघा हमारे 10 बीघा। ठीक है, 10 बीघा खेती थी। आज हमारे पिताजी 4 भाई थे, उसमें 100 बीघा खरीदा है। मगर योगी मोदी में हमारे पिताजी पहले ध्यान तो होगा। ठीक है, मगर खत्म हो गया है। मगर चाचा हमारे तीन चाचा है, वो भी आज है, मगर हमको लाभ नहीं मिल रहा है। हम बात सभा, हमको कोई एक रुपया लाभ नहीं मिला। गैस सिलेंडर मिला? गैस सिलेंडर कहाँ मिला? 300 रुपये हम सिलेंडर बढ़ाते थे, आज 900 मिल रहा। SDR वो भी नहीं मिल रही, 35 मिल रहा के भी, वो कहाँ है 35 रुपये? मोदी जी कह रहे थे हमने सबको मकान दे दिया। मकान कहाँ दिए? हम कौन मकान दिए? नहीं बना मकान। मकान हम शौचालय बनना उधर पड़ रहा है। तुम कहो आगे कहो हम हक गई, को हक गई नहीं, इधर लाओ। बिल्कुल नहीं, और बताओ। कोई दिक्कत नहीं, न परेशानी, आराम से रहें, बल्ले बात करो। मोदी जी का कहना है गौ छोड़ दियो, किसान चला। शांत रहो, बात तो सुनो यार आप लोग। शांत रहो ना, कभी ना बोली। नहीं यार, बोलिए। अरे हाथ जोड़ो। अरे बोलिए, आप इतना बढ़िया बोल रहे हैं, आप बिल्कुल बोलिए। नहीं, आराम है बोलते। भैया बात कहना यह चीज है, योगी मोदी कहना ये है कि हम रोड पर लाएंगे, तो किसान को रोड पर लाया है कि भी नहीं है रोड पे? यहाँ किसान भैया रोड पर लाया क्या प्रधान जी है? रोड का यहाँ किसान पर लाया है, इसका इससे बढ़ के रोड पर किसान ले आए हैं। कहीं कह रहा कोरोना लाग गया। ठीक है, जब तक किसान है, कोई जमीन नहीं है, आज हमें जमीन है। ठीक है, हम मंजूर बढ़िया काल की है, मंजूर लगा ले तब भी खा लेंगे। किसकी के एक विश्वा जमीन नहीं है, वो क्या खा लेगा? बिल्कुल ठीक बात है। मैं बिल्कुल सही है। मैं आपसे बात कर लूँ, आपका शुभ नाम? अभी और रह गया? हाँ, बहुत रह गया। वही हम 2 शब्द करेंगे, मौका लगी 4 शब्द लगी। ठीक है, मोदी योगी कहना है ये हम रोड बुलाएंगे, रोड बुलाकर दिखा दीने, फिर भी कहते हैं हम लाएंगे और हमको जिताओ। आगे को 10 बिल्डोजर लाए हैं घर खुदाने के लिए, हमको वोट नहीं दोगे मोदी को कहते तुम्हारा घर खुदा देंगे, घर खुदाएंगे। हम किसान हैं, पगड़ बांधे हैं, अच्छे के झेलते हैं, मगर ठीक खुदा को दिखाऊं। हम साइकिल वाले हैं, साइकिल पर वाद देंगे, आगे नहीं वाद देंगे किसी को। अब मैं किसी और से बात कर लूं? हाँ, बात प्रधान से है, हमारे प्रधान जी हैं। आप प्रधान हैं यहाँ के? हाँ, यहाँ प्रधान। अब आप नहीं बोलोगे जो नाम क्या है प्रधान जी आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार। प्रधान जी, कितनी आबादी है इस गांव में? यहाँ पर 2000 की आबादी है लगभग। 2000 में? ज्यादा किस जाति के लोग हैं यहाँ? 2000 से 2400 है आबादी। 2400 आबादी। ज्यादा किस जाति के लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पर बैकवर्ड ज्यादा है, पिछड़ी जाति ज्यादा है। और जो
वर्मा जाति है वो पिछड़ी में है, यहाँ पे हाँ, दलित पिछड़ी में है। पिछड़ी जाति है। तो इस बार के चुनाव में जो है मुद्दा क्या है यहाँ के लोगों का? यहाँ का मेन मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी। बेरोजगारी मुद्दा है कि यहाँ पर जो है खेतीहर किसान है, खेती से सारे लोगों का काम चलता है और बीजेपी सरकार में खेतीहर किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ है कि जो हमारे यहाँ जो छुट्टा मवेशी हैं, जानवर हैं, इनसे किसानों को बहुत पीड़ा है। सभी लगभग मजदूरी किस्म के लोग हैं हमारे यहाँ। तो मजदूरों का एक तो रोज़गार, कोरोना काल में रोज़गार नहीं मिला। दूसरी बात, जैसे गल्ला लोगों को तो मिलता है, खैर गल्ला से लोग संतुष्ट हैं, लेकिन अब 5 किलो राशन में लोग अपना वस्त्र पहनेंगे या शादी विवाह करेंगे या अन्य खर्चा चलाएंगे, इस जरिए से लोग बहुत परेशान हैं। और योगी सरकार में सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि ये लोग खाली झूठ के बयान करते हैं कि ये विकास कर दिया या आवास दे दिया। किसको आवास दे दिए? अभी पूरा कार्यकाल, दूसरी पंचवर्षीय का कार्यकाल 7 से 8 महीने चल रहा, सारी साइडें बंद कर देते। साइडें अपने अंडर में रखें, साइड बंद है, कोई काम आप करवा नहीं सकते हो। जनता यहाँ काम मांगती है कि हमको काम करवाइए, आवास करवाइए, साइड बंद है, शौचालय की साइड बंद है। झूठे बयानों से सरकार नहीं बनने वाली है। प्रधान जी, इस गांव का अधिकांश का लोगों का रुझान किस तरफ है? एसपी की तरफ है यहाँ का, समाजवादी। हाँ, समाजवादी को। जो इस गांव की दलित जातियां हैं उसमें कौन कौन सी जातियां हैं? यहाँ पर दलित जातियाँ जो हैं उसमें रावत हैं और कनौजिया हैं, गौतम हैं। ये इस गांव में हैं जातियां? हाँ, धीमान जात के लोग हैं। हाँ, धीमान दलित हैं। जातियों का रुझान किधर है? दलित जातियों का करीब जो है 80% जो है सपा में है और बची हुई 20%? 20% जो है अन्य वर्गों में जाएंगे, जैसे कि बीएसपी में है और बीजेपी में है। इसमें सब में मैं ये जाएंगे। जानना चाहता हूँ कि चूंकि सामाजिक संरचना के हिसाब से जो दलित वर्ग पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में गया था और जो पिछड़ा वर्ग पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में गया था, गैर यादव की बात हाँ, कर रहा हूं, गया था। तो गया वो वर्ग कितना बीजेपी के साथ बचा है और बीजेपी से कितना वर्ग अलग हो गया होगा? हमारी समझ से जो पिछली बार जो है बैकवर्ड जो गया था बीजेपी के साथ, उसको बड़ा भरोसा था बीजेपी पे कि बीजेपी आएगी, ये काम करेगी, वो काम करेगी। लेकिन इस बार में बीजेपी के जो वादे थे, किसी वादे पे बीजेपी खरी नहीं उतरी। किसी वादे पे खरी नहीं उतरी। जैसे कि मान लीजिए एसपी सरकार थी, जो लोगों का रुझान एसपी के लिए इसलिए है कि एसपी ने जैसे कि एम्बुलेंस 108 सेवा चलाई, किसी जात विशेष के लिए नहीं चलाई। उसने सबके लिए 108 एम्बुलेंस सेवा चलाई, सभी लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। तो प्रधान जी, आपका मानना ये है कि दलितों में भी 80% दलित इस बार समाजवादी पार्टी? हाँ, यस, हाँ, समाजवादी सरकार को देंगे। क्या नाम है आपका? हमार बुधाई। बुधई? थोड़ा तेज बोले बुधई भाई। हाँ, बताओ। चुनाव है, हाँ। माहौल का है? माहौल बढ़िया है। क्या समस्या क्या है गांव में? समस्या का है, समस्या साइकिल वाली चुनाव हो चाहिए। और मोदी वाले तो सब हमारे देश चरे लिए थे। मोदी देश चल लिए थे? देश मोदी ने चरे लिया था और को चरे लिया थे। मोदी ने क्यों चल लिया था देश को? चल लिया बोलो, मोदी बोलो, नहीं बोलो, चल रही नहीं, योगी चल रही नहीं। हमारा पूरा ख्यात देख लो, चले रातों दिन पड़े रही थी और सब चले लिए थे। नाम आपने क्या बताया था अपना? हमारा नाम बुधाई है। बुधई पूरा नाम क्या है? हाँ, बुधाई। कौन सी जाति में आप? हम रावतान। मतलब आप दलित जाति में आते हैं? हाँ। तो भैया मेरे भाई प्लीज शांत रहिए। तो आपके संगी साथी जो दलित जाति के लोग हैं, हाँ। वो पिछली बार मायावती के साथ थे, बीजेपी के साथ थे पिछली बार? हम बीजेपी के साथ है रही। और अब क्या हो गया? अब क्या होएगा? बीजेपी हमार जब रोटी नहीं खाए लिए थी, हमारे हाथ क्या जब बोई जोती जितना पैसा लगाए थे सब खाए लिए थे मोदी कहते हैं कि हमने तो भाइयों और बहनों आपको 5 किलो राशन दे दिया। 5 किलो राशन में का हो चाहिए? 5 किलो राशन में का होई? अरे बुद्धि भाई 2000 रुपए भी तो दिए। 2000 हमका कहाँ दीने? ना आए? नहीं दीने। मकान तो आया वो? मकान है, घर है, हमारे पास खेती नहीं तो का दे दे हैं हमका। अच्छा, मकान तो योगी ने दिया? मकान का दीन हमका कौन है? कोई दीन दिया ना दिया? मकान नहीं दीन। शौचालय दिए? शौचालय नहीं दीन मोदी। अबे कुछ ना दिया आपको? कुछ नहीं दीन। अच्छा, गैस का सिलेंडर तो दिया ही होगा? गैस का सिलेंडर तो दिन का खा ली। हाँ। आप इतने गुस्से में क्यों योगी? हम गुस्सा में नहीं है ना। हाँ, हम गुस्सा रखते नहीं है ना। मोदी योगी पिछली बार इतने अच्छे लगते थे, वोट डालने चले गए आप मोदी योगी को। मोदी योगी को वोट डाले चले गए रही। हाँ। लेकिन मोदी योगी हमारे काम के रत्तु में नहीं रहेगी। साइकिल वाले हमारे काम के बहुत ही हैं। कैसे? कहा
हमारी खातिर 100 नंबर बना दीन हैं, जो व्यवस्था हो सब बताई हैं उनसे। आपको आपको इस गांव में आपको 100 नंबर अभी तक याद है? काहे नहीं याद? अखिलेश यादव से दोस्ती है आपकी? अखिलेश यादव हमार दोस्त ना है, न हमार जात बिरादरी है, लेकिन जो कोई नेक काम करी उसके लिए नेक काम है। लेकिन एक बात बताओ बुद्धि भाई, हाँ। एक सब लोग कहते हैं जो दलित जाति के लोग हैं, हाँ, वो तो मायावती की तरफ से। मायावती के साथे सब कोई रहते है, हाँ और सब जाति रहते, हाँ जानो हमारे अकेले जात पर मायावती न जीत जाए हैं, हाँ। सब जात दे तब मायावती जीती तो है। आप तो मायावती को छोड़ के अखिलेश की तरफ चल दिए को आप। अखिलेश के तरफ, मायावती की छोड़ के अखिलेश तरफ कहना चाहिए, नेक काम जो कोई करी जो हम अच्छा करेगा उसकी तरफ चल दिए। उसकी तरफ चला जाई। आप भी आ जाइए पीछे से, आप इधर आ जाइए। भैया 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 प्लीज जरा देखिए एक तरफ जनता, एक सेकंड जनता का भी फोटो दिखा दीजिए भाई। ये जनता जो है ये पीछे से जिंदाबाद कर रही है ना, एक मिनट पास। देखिए आप देखिए देखिए अगर आप सब लोग ऐसे, अरे भैया 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 अगर आप लोग सब लोग अगर सब लोग आप अखिलेश यादव के जिंदाबाद के नारे लगाओगे तो मेरा बात ही करना बेकार है। इसका मतलब तो ये है कि सब समाजवादी पार्टी के लोग। आप बताओ जरा, नाम क्या है आपका? मोहम्मद अतीक मोहम्मद अतीक जी। तो मुसलमान तो समाजवादी पार्टी में है ही है ना? अब है ना? क्या बताएं हम जब आपको मालूम है। मालूम है। अच्छा इस भैया अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बंद कर दूंगा, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बंद कर दूंगा भाई। शांत रहो, 5 मिनट शांत हो जाए बस केवल। भैया शांत है। एक बात बताइए, मुसलमानों के मन में सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? कोई बात का नहीं सर। इस सरकार को आप पसंद नहीं कर रहे हो या अखिलेश की बात कर रहे हो तो उसके पीछे कोई कारण है? नहीं, महंगाई का मेन कारण है ना। हम लोग भी किसान हैं सर। आप लोग भी किसान? जी जी। तो सबसे बड़ी परेशानी महंगाई है। हाँ, महंगाई और ये साढ़ जानवरन वाली। महंगाई और साढ़। जी। आपका नाम क्या है दादा? नाम क्या है? चेतराम। वेदराम। हाँ देखो वेदराम के नाम पे हाँ चेतराम। हाँ चेतराम भाई हाँ बताओ। आप किस जाति के हो? पासी। पासी। हाँ पासी वोट किधर जा रहा है, कौन सी पार्टी में जा रहा है? साइकिल में। साइकिल में? हाँ पासी भी साइकिल में? हाँ। पिछली बार तो माया अरे बीजेपी में था। साढ़ रात भर रखाए थे। एक सेकंड। हाँ साढ़े वाली। पिछली बार पासी वोट किधर गया था? अब हमका नहीं मालूम। पिछली बार वोट दिया था? हमका नहीं मालूम। पिछली बार वोट दिया था? हाँ देहन होई। हाँ। किसको दिया था पिछली बार? अब हम भूल गए कि भूल गए। हाँ। इस बार साइकिल को दे रहे हैं पासी हाँ समाज। हाँ। कारण क्या? साढ़। साढ़। केवल अब साढ़। अब अति देर रुकी गए ना, खेतवा में मट्टी जाए पहुड़ा बजाए। ओके हाँ और हे अल्लाह चला थे जौनी सही थे। सही बात। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम था सुरजीत कुमार। एक सेकंड अब शांत है। सुरजीत जी। क्या करते हो सुरजीत? जी किसानी करते हैं। नौजवान हो, पढ़ाई करिए? जी पढ़ाई नहीं की है सर। पढ़ाई नहीं करी, किसानी करते हो? जी। पिछली बार वोट डाला था, पहली बार वोट डालोगे कल? जी पहली बार डालेंगे कल, पिछली बार नहीं डाली। क्या मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे वोट कर रहे हो इस बार? ये दादा ने जो बात बताई है वो हकीकत है सर। आप बताओ। ये किसान वो साढ़ की दिक्कत है बस। साढ़ की मुद्दे। नौजवान हो, संगी साथी नौजवान जो हैं वो क्या सोचते हैं, उनका क्या मन है? हम बताएंगे। अभी आया आपके दिया है। संगी साथी जो नौजवान है उनका क्या मत है? जी हम समझ नहीं पा रहे हैं। संगी साथी जो नौजवान हैं वो कौन सी पार्टी को पसंद कर रहे हैं? आपका मन कौन सी पार्टी को? अगर आप वोट दोगे तो क्या सोच के दोगे, कौन सी पार्टी को वोट दोगे? मतलब मैं पार्टी नहीं पूछ रहा, मुद्दे क्या होंगे आपके, क्या सबसे बड़ी परेशानी क्या होगी जिसकी वजह से वोट करोगे? परेशानी यही है जो साढ़ चल रहा है। बता दो साफ साफ ना। चलिए आप बताइए, आपका नाम, आपके पहले आपने अपनी मुँह से करी यूं करके बात करी। मनोज यादव मेरा नाम है। मनोज यादव। मेरा नाम मनोज यादव है। मैं समाजवादी का हूँ और रहूंगा। यादव है मुद्दा मेरा ये है, यादव है तो नहीं मुद्दा मेरा ये है, साढ़ रात भर खेतवा रखाओ, पूरी रात खेतवा रखाओ। योगी जी बप्पा बना के छोड़ दी, उसका हम बच्चे रखाई, समझो भैया। बुरा न मानो, प्रेस वाले हो, बुरा न मानो। बुरा मानेंगे? आपके गांव में खड़े होकर बुरा माने करेंगे? योगी जी बप्पा बना के छोड़ दें और हम बच्चे रखाई लड़कियां बन के।
मुझे ये बताइए, जी 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 सरकार- मुद्दा है रोजगार, बेरोजगार जनता है यहाँ की, ठीक है, बेरोजगार जनता है, बेरोजगार जनता है। और क्या है वो है, अरे वो राशन देते 5 किलो, हाँ 5 किलो देते, 5 क्विंटल साढ़ खा रहे हैं। रुपए देते हैं वो, रुपया हमको नहीं मिलता, हम ना लेते। ना लेते। तो ये देख रहे थे आप, मैं अचानक आया था सड़क पे, मेरे को कोई आइडिया नहीं था, सड़क पे भीड़ देखी, बातचीत शुरू करी और लोग बढ़ते चले गए और एक के बाद एक अपनी समस्या बताते चले गए। और देखिए, मैं लगातार पिछले 5 महीनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहा हूँ और यही बात कह रहा हूँ कि इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है वो आवारा पशु हैं। मैं अभी जब भी गांव से निकला हूँ, लगभग 9-10 बज रहे हैं समय रात में, लोग खेतों पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जाड़ों की रात हो या गर्मी की रात हो, आदमी पूरी रात, भाई साहब मैं बोल लूँ फिर बोल रही हो आप भी, पूरी रात आदमी खेत पे बैठ रहा है। ये परेशानी है, दर्द है। आप इतनी मेहनत के साथ फसल तैयार करो, फसल लगाओ और आवारा पशु चढ़ जाएं, ये मुद्दा है। और मेरे लिए हैरानी बड़ा मुद्दा ये है, मैं जब रास्ते में आया 4-5 गांव में रुका, इस बार दलित जातियां मूव कर रही हैं और ये एक नया प्रयोग है कि दलित जातियों का बड़ा वर्ग इस बार समाजवादी पार्टी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई एक नया दिशाई देगा। संजय शर्मा, योगेश के साथ 4 PM के लिए।